पाकिस्तान में न सिर्फ बोलने की आजादी खतरे में है, बल्कि अब अपने बुनियादी हक के लिए आवाज उठाना भी एक जुर्म बन चुका है। हाल ही में एक ऐसा वाकया सामने आया जिसने मुल्क के सियासी और समाजी निजाम की सच्चाई को पूरी तरह बेनकाब कर दिया। ये वाकया किसी दहशतगर्दी या बगावत से जुड़ा नहीं, बल्कि एक ऐसे बुनियादी मसले से जुड़ा है जो पाकिस्तान के करोड़ों शहरी हर रोज झेलते हैं। पानी का मसला। जैसे ही जाफर एक्सप्रेस के रुकने की खबर सुर्खियां बनी, उसके कुछ ही दिन बाद एक और ट्रेन को रोक लिया गया। लेकिन इस बार किसी भी LA या किसी दहशतगर्द तंजीम ने यह कार्रवाई नहीं की। ये रेलगाड़ी रोकी गई थी सिंध के उस आम आवाम ने जो अपने पानी के हक के लिए सरापा एहतजाज बने हुए हैं। ये वाकया पेश आया खैरपुर के मुकाम लुकमान में, जहां सैकड़ों मुजाहिरीन ने रेलवे ट्रैक पर धरना देकर अप और डाउन दोनों ट्रैक को बंद कर दिया। जिस ट्रेन को रोका गया वो पंजाब से कराची जा रही थी। मगर सवाल ये है कि सिंध के लोगों को इस हद तक आने की जरूरत क्यों पड़ी? ये वो मसला है जो बरसों से चल रहा है, लेकिन हालात अब इस कदर बिगड़ चुके हैं कि लोग सड़कों और पटरियों पर निकलने पर मजबूर हो गए हैं। सिंध से नहरें निकाली जा रही हैं, और वो भी इस अंदाज में कि आम आदमी को उसका हिस्सा नहीं मिल रहा। हुकूमत का रवैया इस मामले में बेहद अफसोसनाक है। चंद रसूखदार लोगों को खुश करने के लिए पूरी आबादी को प्यासा रखा जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नहरों का रुख जानबूझकर उन इलाकों की तरफ मोड़ा जा रहा है जहां जरूरत नहीं, बल्कि सिफारिश और ताल्लुकात की बुनियाद पर ये फैसले लिए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ खैरपुर, लारकाना, हैदराबाद और कराची जैसे शहरों में लोग बूंद बूंद को तरस रहे हैं। इस मुद्दे पर पूरे सिंध में एहतजाज की लहर दौड़ चुकी है। सिर्फ खैरपुर ही नहीं, बल्कि हैदराबाद, लारकाना और कराची जैसे बड़े शहरों में भी लोग सड़कों पर निकल आए हैं। सोशल मीडिया पर भी इस मसले ने जबरदस्त तवज्जो हासिल की है। हर तरफ एक ही सवाल उठ रहा है, हमारे पानी का क्या हुआ? हैरानी की बात यह है कि इस सारे एहतजाज के बावजूद वफाकी हुकूमत ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया, बल्कि उल्टा खबरें यह है कि हुकूमत जल्द ही चोलिस्तान के इलाके में नई नहरें निकालने का प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है। सवाल यह है कि जब सिंध के लोग पहले से ही पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं, तो नए इलाके में नहरें निकालना किस लिए? क्या ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि सिंध के लोगों की आवाज को दबाया जा सके? आज जो लोग रेलवे ट्रैक पर बैठे हैं वो दहशतगर्द नहीं है, वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। वो इस नाइंसाफी के खिलाफ एक मुखालिफ आवाज बन चुके हैं। लेकिन अफसोस कि हुकूमत अब तक उन्हें सिर्फ एक मसला समझ रही है, एक शोर जो वक्त के साथ खामोश हो जाएगा। मगर ये आवाज अब दबने वाली नहीं। ये वक्त है पूरे मुल्क को समझने का कि पानी सिर्फ एक सूबे का मसला नहीं, बल्कि पूरी कौम का मसला है। अगर आज सिंध के लोगों की प्यास बुझाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया, तो कल ये आग पूरे मुल्क को अपनी चपेट में ले सकती है। सिंध के अवाम अब अपने हक के लिए खुद ही मैदान में उतर आए हैं। वो जान चुके हैं कि अगर आज चुप बैठे तो आने वाली नस्लों के लिए भी पानी एक ख्वाब बन जाएगा। पॉलिटिकल जंक्शन आपसे पूछता है, क्या हम एक ऐसे मुल्क में रहना चाहते हैं जहां इंसाफ सिर्फ ताकतवरों के लिए हो, जहां आम आदमी का पानी, उसकी जमीन और उसका हक छीन लिया जाए? अगर नहीं तो आइए मिलकर आवाज उठाइए, क्योंकि अगर आज हमने इन लोगों का साथ नहीं दिया तो कल जब हमारी बारी आएगी तो कोई भी हमारे लिए आवाज उठाने वाला नहीं होगा। ये सिर्फ पानी का मसला नहीं, ये इंसाफ, बराबरी और हुकूक का मसला है। और पॉलिटिकल जंक्शन ऐसे हर मसले पर आपकी आवाज बनेगा।